Hello student, standard 12th English medium, chapter number 2. In last lecture we discussed about validate form and now we are discuss about function validate form. So function is a reusable block of code that performs a particular task. A function is defined by the keyword function and the block of code is written inside the curly braces. Here validate form is a function. मीन्स हमने जो आगे प्रोग्राम किया था उसके अंदर क्या था, वैलिडेट फॉर्म फंक्शन यूज़ किया था। तो उसके अंदर क्या होता है कि आपके उसको लिखना हो तो क्या कैसे लिख सकते हो, जो करली ब्रेसेस है आप उसके अंदर आपका जो भी फंक्शन का जो भी ब्लॉक है वो आप क्या कर सकते हो, उसके अंदर लिख सकते हो। तो हमने जो आगे प्रोग्राम किया उसके अंदर हमारा फंक्शन का नाम क्या है, वैलिडेट फॉर्म। सो जावास्क्रिप्ट प्रोवाइड्स सम इनबिल्ट फंक्शन सच एज अलर्ट. The alert function takes the text and displays it in alert box. मीन्स हम लोग यहाँ पे ऐसे लेंगे फंक्शन हेलो, तो ये आपका फंक्शन का नाम हो गया और उसके अंदर हम अलर्ट यूज़ करेंगे तो उसके अंदर हम लिखेंगे हेलो स्टूडेंट। तो आप जब भी ये फंक्शन कॉल करेंगे हेलो तो आपको आंसर में क्या मिलेगा, हेलो स्टूडेंट। So here the function hello when called will display an alert box with the message hello student. The function will be executed by an event or when it is called inside a source code. A function can be called anywhere from within the source code. We can define the function in the head or the body section of the HTML code. A function is called by its name. इस फंक्शन को आप जब भी कॉल करोगे तो उसका जो नाम हमने लिखा होगा, यहाँ पे क्या है, हेलो है। आगे के प्रोग्राम में हम लोगों ने वैलिडेट फॉर्म लिया था, तो जो भी उसका नाम है वो नाम से आप क्या कर सकते हो, फंक्शन कॉल कर सकते हो। So it can also take a value inside the parenthesis. This value is passed as the parameter to the function. Sometimes you want the function to return a value. This is possible by using the return statement. The use of return statement will stop the function from executing and return the specified value. मीन्स अगर कोई टाइम अगर आप फंक्शन यूज़ बनाते हो, ठीक है, उसके अंदर आपको वैल्यू रिटर्न चाहिए, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, रिटर्न स्टेटमेंट का यूज़ कर सकते हो। In our example, the function validate form is called on the click event of the submit button. Thus, when the user clicks the submit button, which is known as an event, the function is loaded and the statement inside the function will be executed and the function returns a false value. मीन्स यहाँ पे हमारा जो भी एग्जाम्पल है, ठीक है, तो वहाँ पे हम लोगों ने कौन सा फंक्शन यूज़ किया है, वैलिडेट फॉर्म। तो उसके अंदर हमने कौन सी इवेंट ली है, सबमिट बटन। सबमिट बटन के अंदर हमको क्या करना है, जो भी हमारी इवेंट है, ठीक है, वहाँ पे हमको क्या, अगर हम सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं तो सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद क्या होगा, जो भी वैलिडेट फॉर्म वाला फंक्शन है वो कॉल होगा और वो कॉल होगा तो उसके अंदर जो भी हम लोगों ने कोडिंग किया है वो कोडिंग के थ्रू आपको आपका आउटपुट मिल जाएगा, ठीक है। अब बात करेंगे इवेंट्स की। सो जावास्क्रिप्ट इज़ यूजफुल इन क्रिएटिंग इंटरेक्टिव वेब पेजेस विच रिस्पॉन्ड्स टू द एक्शन परफॉर्म बाय द यूज़र. The interaction between the user and the web page causes the browser to generate an event. In other words, when the user does something, an event takes place. Table 2.1 gives a list of JavaScript event. तो इवेंट्स का यूज़ क्या होता है, ठीक है, हम यहाँ पे देखेंगे। सो यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ इवेंट दी गई है और उसका क्या दिया गया है, डिस्क्रिप्शन, ठीक है। मैं यहाँ पे सिर्फ आपको रीड करके दिखाऊंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट, सो इट इज़ यूज फॉर लोडिंग ऑफ इमेज इज कैंसल्ड. ब्लर एलिमेंट सर्च एज अ रेडियो बटन बिकम्स inactive. A click event, user clicks on a form element. Change event, value of a form field is changed by the user. Error event, error occurs during loading of a document or image. Focus event, element search as button becomes active. Load event, document or image is loaded. Mouse out, mouse moves of the element.
माउस ओवर इवेंट, माउस मूव्स ओवर द एलिमेंट। मीन्स यहाँ पे आप देख लो, जो भी आप पढ़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो भी आपकी इवेंट है, ठीक है, तो वो इवेंट का कैसे यूज़ होता है वो सिंपल यहाँ पे वर्डिंग में दिया गया है, ठीक है। सो रीसेट इवेंट, फॉर्म फील्ड्स आर रीसेट टू डिफ़ॉल्ट वैल्यूज। सिलेक्ट इवेंट, यूज़र सिलेक्ट्स अ फॉर्म फील्ड। सबमिट इवेंट, यूज़र सबमिट अ फॉर्म। एंड अनलोड इवेंट, यूज़र लीव्स अ पेज. When an event occurs, a specified JavaScript code is executed in response to a given situation. This JavaScript code is known as event handler. मीन्स जो भी हम जावास्क्रिप्ट का कोड लिखेंगे और उसको एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है, तो वहाँ पे जो भी हमारी सिचुएशन होगी वो सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, इवेंट हैंडलर. So event handler names are kept the same as the name of the event. For example, the click event will have an event handler as on click. मीन्स जो क्लिक इवेंट है उसकी जो इवेंट हैंडलर है उसका नाम क्या है, ऑन क्लिक. लाइकवाइज सबमिट इवेंट विल हैव एन इवेंट हैंडलर ऑन सबमिट. मीन्स जब हम सबमिट इवेंट की बात करते हैं तो उसमें हमारा जो भी इवेंट हैंडलर है वो कौन सा होगा, ऑन सबमिट. सो इन अवर एग्जाम्पल वी वॉन्ट द वैलिडेशन टू बी डन व्हेन द यूज़र क्लिक्स द सबमिट बटन. मीन्स हमारा जो एग्जाम्पल है उसमें हमको क्या करना है कि जब हम सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तब हमारा वैलिडेशन होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल ऑन द सबमिट इवेंट, सो वी नीड टू यूज़ द ऑन सबमिट इवेंट हैंडलर. सो हमको क्या चाहिए, ऑन सबमिट इवेंट हैंडलर चाहिए. सो देयरफॉर इन फिगर 2.18 वी हैड एडिड एन इवेंट हैंडलर ऑन सबमिट. मीन्स हमारा जो भी फिगर नंबर 2.18 है उसके अंदर आपको दिखाया गया है, ठीक है. दिस इवेंट हैंडलर विल कॉल द फंक्शन वैलिडेट फॉर्म. तो जब हम ऑन सबमिट पे क्लिक करेंगे तो हम कहाँ पे पहुँच जाएंगे, वहाँ पे क्या करेगा, फंक्शन है जो वैलिडेट फॉर्म वाला, उस पर क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड हो जाएगा आपका पेज, ठीक है. So the function will return a value either true or false depending on whether the name field has a value or null. मीन्स जब भी हम ऑन सबमिट पे क्लिक करेंगे, ठीक है, सबमिट बटन पे, तो वहाँ पे हमने क्या कौन सा फंक्शन कॉल करवाया है, वैलिडेशन फॉर्म. तो वैलिडेशन फॉर्म के अंदर हमने जो कोडिंग किया है उसके हिसाब से हमारा यहाँ क्या होगा, आउटपुट आएगा कि अगर नेम वाला जो भी है, ठीक है, नेम के बाजू में जो टेक्स्ट बॉक्स है उसमें हमने नल रखा है या कोई वैल्यू दी गई है, ठीक है. सो इन वेरिएबल, इन आवर एग्जाम्पल इनसाइड द फंक्शन वैलिडेट फॉर्म वी हैव अ स्टेटमेंट वेयर x इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट js1 डॉट नेम डॉट वैल्यू. So we have declared a variable name x. A variable is a container for storing data. मीन्स यहाँ पे हमने क्या किया है, x नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया है और वो एक जो वेरिएबल होता है वो क्या होता है, उसके अंदर डेटा स्टोर होते हैं. सो रिमेंबर दैट द वेरिएबल्स इन जावास्क्रिप्ट आर ऑल्सो केस सेंसिटिव. तो जावास्क्रिप्ट में जो भी हम वेरिएबल यूज़ करते हैं वो क्या होता है, केस सेंसिटिव. केस सेंसिटिव मीन्स अगर आप कैपिटल एक्स ले रहे हो और स्मॉल एक्स ले रहे हो तो दोनों वहाँ पे क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है. सो अ वेरिएबल एक्स स्मॉल एक्स इज नॉट द सेम एज वेरिएबल कैपिटल एक्स. द वेरिएबल्स कैन स्टोर नंबर, स्ट्रिंग और टेक्स्ट. इन जावास्क्रिप्ट वी कैन डिक्लेयर अ वेरिएबल यूजिंग वेर कीवर्ड. मीन्स हम क्या कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट में अगर वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो वेर कीवर्ड के साथ हम क्या कर सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं. यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया गया है वेर x इज इक्वल टू 3, वाई इज इक्वल टू हेलो एंड z इज इक्वल टू हेलो स्टूडेंट. तो यहाँ पे हमने 3 वेरिएबल लिए हैं, x, y एंड z, और आगे हमने क्या किया है, वेर कीवर्ड का यूज़ किया है. तो उसके बाद बात करेंगे इफ़ स्टेटमेंट की. सो यू मस्ट बी फेमिलियर विथ कंडीशनल स्टेटमेंट. इफ़ मीन्स हम लोगों ने इफ़ स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा है, ठीक है. सो द कंडीशनल स्टेटमेंट इफ़ इज़ यूज टू चेंज द फ्लो ऑफ द प्रोग्राम. The if statement evaluates an expression to validate specific condition.
If the condition is true, then the program enters if block and executes the statement inside it. In our example, we have used the if statement to check whether the variable x is having null वैल्यू और नॉट। मीन्स जो इफ़ है, ठीक है, इफ़ स्टेटमेंट का यूज़ क्या होता है कि कंडीशन ट्रू होगी तो आपका जो भी ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, और अगर नहीं है तो नहीं होगा। सो हमारे एग्जांपल में क्या है कि हमने जो इफ़ स्टेटमेंट का यूज़ किया है तो वहाँ पे एक्स की वैल्यू दी है, ठीक है, तो एक्स की वैल्यू नल है या नहीं है वो वहाँ पे क्या होगा, चेक होगा। सो if the variable x is having null value, then the statement inside the if block will be executed। मीन्स अगर जो भी x की जो वैल्यू है, ठीक है, तो वो वैल्यू अगर नहीं होगी यानी नल होगी तो वहाँ पे जो भी हमारा ब्लॉक है वो क्या होगा, वहाँ पे एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो जो आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।